जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी आज दसवीं दशहरा का त्यौहार मना रहे हैं, सभी लोगों को दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग विजयदशमी जैसे पवित्र त्यौहार को मना रहे हैं। आज के दिन हमारे प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था और हम लोग बड़ी धूमधाम से विजयदशमी को मनाते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि विजयदशमी जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, असत्य पे सत्य की जीत हुई, और ऐसा है भी। लेकिन हम लोग ये त्यौहार इतना धूमधाम से मनाते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम अपने अंदर की जब तक कमियां नहीं बाहर निकालेंगे, अपने अंदर की बुराइयां जब तक नहीं जलाएंगे, तब तक हम रावण जलाने से हमारा क्या फ़ायदा। रावण जलाने का तभी फ़ायदा है, विजयादशमी मनाने का तभी फ़ायदा है जब हम अपने अंदर के विकारों को नष्ट कर देंगे, अपने अंदर की बुराइयों को निकाल फेंकेंगे, अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। किसी के प्रति हमारे अंदर जलन नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा विकास कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, हम उसका टांग खींचने में लगे रहें, तो हम ऐसे विजयदशमी मनाने से हमें क्या लाभ होगा। कोई व्यक्ति अगर है, मजबूर है, निसहाय है, तो हम उसका जितना हो सके अपने आप से हम उसका सहयोग करें। किसी को हमारे तरफ से कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जीव जंतु, यहाँ तक कि हम पेड़ पौधों को भी अपनी तरफ से कष्ट देना नहीं चाहते और ना हम दे सकते हैं, क्योंकि मानव धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता। हमारा जिसके भी प्रति हो निस्वार्थ भाव से प्रेम हो। हम स्वार्थ रूपी प्रेम रखते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर गलत भावना है। हमें निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। मनुष्य हो या कोई हो, जितने भी जीव हैं इस धरती पर, जीवन मरण सभी का लगा हुआ है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और होगा। फिर हमारे अंदर अहंकार किस चीज़ का। आज किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा आय है, कल ना हो। कल हम जिसे बहुत तुच्छ समझ रहे हैं, जिसे बहुत गरीब समझ रहे हैं, जिसकी हमारे अंदर कोई इज्जत नहीं है, जिसके प्रति हम समझते हैं ये हमारे लिए क्या मायने है, इसकी क्या वैल्यू है, ये व्यक्ति तो नकारा है, निकम्मा है, इसके पास तो ज़्यादा पैसा भी नहीं है, इसका हम अपने साथ में रख के क्या फ़ायदा पाएंगे, हमारा कोई ये आर्थिक सपोर्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी किसी एक की अकेली नहीं होती। आज जो हमारे पास है, हो सकता है कल हमारे पास ना हो, और हम जिसको समझ रहे हैं कि इसके पास आज कुछ भी नहीं है, कल वही बहुत बड़ा व्यक्ति हो, धन आय संपदा से भरा हो, उसका ही हमें सपोर्ट लेना पड़ जाए, तो बताइए क्या हम उससे किसी तरीके से कह सकते हैं कि भैया हमें आपकी हेल्प है चाहिए, हम आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपकी मदद लेना चाहते हैं, आपकी सहायता लेना चाहते हैं। कैसे कह पाएंगे? क्योंकि एक समय था कि जब उस व्यक्ति के अंदर गरीबता थी, हमने कभी उसको समझा ही नहीं। लेकिन आज वह व्यक्ति इतना बड़ा हो चुका है, इतना महान है कि आज हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, और हम उसको चाह कर भी अपना नहीं सकते। लेकिन हो सकता है वह व्यक्ति हमसे ज़्यादा भी अच्छा हो, कि वो हमारी सारी बुराइयों को हटाकर हमें अपना बनाना चाहता हो, हमसे लगना चाहता हो। तो ऐसे ही व्यक्तियों की समाज में ज़रूरत हो और होनी चाहिए। कभी किसी के प्रति द्वेष भावना, गलत विचार नहीं रखना चाहिए। जिसके भी प्रति रखो, अच्छा व्यवहार रखो। विजयदशमी मनाने का जो भी हमारे लिए सबसे अच्छा उत्तम विजयादशमी तभी मनाई जाएगी जब हमारे अंदर के विचारों को, जो हमारे अंदर की गलत नीतियां हैं, गलत विचार हैं, हम उसको जब हटा देंगे अपने अंदर से, किसी के प्रति गलत भावना, गलत
व्यवहार विचार नहीं रखेंगे तभी हम विजयदशमी जैसे पवित्र त्यौहार का सही सदुपयोग कर पाएंगे। महाराज रावण बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी विद्वता का क्या महत्व रहा जब उनका सारा कार्य गलत में ही गया। सभी को पता है, अच्छे विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, शास्त्र वेद का अच्छा अध्ययन था, उनको सब में निपुण थे, उनकी प्रजा भी उनसे संतुष्ट थी, लेकिन जो भक्ति करना चाहते थे वो नहीं थे। सत्य मार्ग वाले उनके साथ नहीं हो पाते, क्योंकि उनके साथ तो जो भी मंत्री, जो भी उनके निकटतम साथी संबंधी थे, जो चापलूसी करें, जो गलत नीतियों पर चलने वाले थे, वही उनके मन को अच्छे लगते थे, उन्हीं को वो भाते थे और उनको वो भाते थे। उन्हीं के राज्य में उनके छोटे भाई महाराज भविष्ण, अच्छा विद्वान, अच्छी बातें करने वाले, प्रजा के सुख दुख को ठीक से समझने वाले, उनकी बात महाराज रावण को पसंद नहीं आती थी। उनके नाना श्री बार बार समझाते थे। माल्यवंत जी, अच्छा विचार था माल्यवंत जी का। माल्यवंत जी हमेशा महाराज रावण को सही विचार पे लाना चाहते थे, अच्छी नीतियां समझाते थे, लेकिन उनको नहीं समझाना आता, नहीं समझ आता था। माल्यवंत जी की बात उनको कभी नहीं सुहाती थी। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आगे किसी को समझते नहीं हैं, लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसका हमेशा सलाह लेना चाहिए, बिना उसके विचारों के कोई काम नहीं करना चाहिए। जो हम काम करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के विचारों से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो हमारी बातों से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। रामचंद्र जी हमेशा, जब भी देखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री जामुंत जी की बात को माना। सुंदरकांड में एक चौपाई भी आती है, जामुवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामुवंत जी की बात हनुमान जी को भी प्रिय लगती है, सबको लगती है, प्रभु श्री राम को भी लगती है, लेकिन माल्यवंत जी की बात महाराज रावण को पसंद नहीं आती है। इसीलिए महाराज रावण का विनाश हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी ना तो बुजुर्गों की बात मानी और ना तो विद्वान की बात मानी। क्या उनके राजे विद्वान नहीं थे? वो स्वयं विद्वान थे, स्वयं प्रकांड पंडित थे, सब कुछ उनको आता था, सब कुछ समझते थे, लेकिन उनकी जो नीतियां थी गलत थी, उनके जो विचार थे वो गलत थे। उनका ही छोटा भाई कुंभकर्ण महाराज उनको समझा रहे हैं कि आपने साक्षात प्रभु से बैर कर लिया, साक्षात श्री नारायण से आपने बैर कर लिया, स्वयं आप जगत जननी माता सीता का हरण कर लाए, वो स्वयं लक्ष्मी रूप में हैं, आप उनको पहचान नहीं रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी है वो, आपने गलत कर दिया, आपको उनके शरण में जाना चाहिए। लेकिन उनके रावण के समझ में नहीं आया इस बात को। तो इस विद्वता का क्या महत्व रहा? इतना विद्वान होने के बावजूद भी रावण हमेशा गलत नीतियों का साथ दिया, गलत लोगों का साथ दिया, और कभी अच्छे लोगों का साथ नहीं दिया, ना अच्छे लोगों के विचारों को माना। तो ऐसे विद्वता का क्या महत्व? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं बाल्यकाल की अवस्था से लेकर अपने हर समय में उन्होंने हमेशा विद्वानों को महत्व दिया, बुजुर्गों को महत्व दिया, अपने से बड़ों को माना, छोटे लोगों को भी माना। ऐसा किसी को नहीं था कि जिसको उन्होंने महत्व नहीं दिया। अपने राज्य के लिए उन्होंने कई बार अपनी कुर्बानियां दी, अपने आप को, अपने सारे सुखों को उन्होंने त्याग किया, लेकिन प्रजा के सुख के लिए उन्होंने कभी अपने सुख का उन्होंने कोई सोचा ही नहीं कुछ भी।
कि मेरे सुख का क्या होगा। उन्होंने हमेशा प्रजा को सुखी देखना चाहा। ऐसे थे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो विजयदशमी का सबसे महत्वपूर्ण विचार यही है, इस पर्व का सबसे अच्छा मतलब यही है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को त्यागें, अपने अंदर के विचारों को, जो भी हमारे अंदर जितने भी विचार गलत हैं उसको हम त्यागें, अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करें। हम ये कभी ना सोचें कि दूसरा कितना बुरा है, पहले हम अपने आप को सुधारें। हम सुधर गए तो जीवन सुधर गया और दूसरा भी सुधर गया। हमें बुराइयाँ तभी दूसरे में नजर आएंगी जब हमारे अंदर स्वयं बुराइयाँ होंगी। अगर हम सभी एक व्यक्ति ये सोच लें कि हम अपने अंदर की बुराइयों को हटा दे रहे हैं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। जिस दिन हमने अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर दिया, उसी दिन समझ लीजिए कि दुनिया में किसी के अंदर बुराई नहीं रह गई। क्योंकि जब हर कोई व्यक्ति अपने अंदर की बुराई त्याग देगा तो बचेगा ही कौन। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसा बुरा न कोई। अगर मैं बुरा देखने के लिए जा रहा हूं तो मुझसे बुरा कौन है। इसलिए बुराई को देखो ही मत, बुराई को अपने अंदर पालो ही मत। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें तो हर श्लोक ही सुंदर है, एक एक अक्षर सुंदर है, लेकिन इसी कर्म के अनुसार पे मैं उस श्लोक को आप लोगों के समझ बताना चाहता हूँ। कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु। तो हम सभी का मतलब एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और कभी पुत्र के लिए या किसी के लिए भाई का धन हड़पना नहीं चाहिए। क्योंकि इस मनुष्य रूपी जीवन में ना जाने कब किसकी हमें ज़रूरत पड़ जाए। भाई हो या कोई भी हो, किसी की भी गलत तरीके से संपत्ति नहीं हड़पना चाहिए, और प्रभु का हमेशा स्मरण करना चाहिए, प्रभु की भजन कीर्तन करना चाहिए। तो सभी लोगों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे।